नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था। तो अब कंटिन्यूली आपके पास वीडियो जाएंगी। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कब करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि हम जब भी अकाउंटिंग का जॉब करते हैं, कहीं भी सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो उसमें इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करने के लिए हमको पहले सेल्स का बिल बनाना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको सेल्स का एंट्री दिखा रहे हैं। आपको रेफरेंस नंबर 5 है। हम क्या करेंगे, कंपनी को सेल करेंगे। हम यहाँ पे राधा ट्रेडिंग कंपनी को ले लेते हैं, सेल करते हैं उसको। आइटम में हम क्या सेल करते हैं, एसिड। एसिड हम सेल करते हैं इसको 20 20 टन। 20 टन हम इसको सेल करेंगे एसिड। और इसका रेट रहेगा 300 के हिसाब से हमने सेल कर दिया। और इसमें CGST और SGST लगाएंगे। CGST आउटपुट देंगे क्योंकि जा रहा है। SGST आउटपुट में देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये सेल्स का इनवाइस हमने बना दिया। तो दोस्तों होता क्या है कि ये सेल्स का इनवाइस बना दिया हमने, और ये सामने वाले पार्टी के पास जब जाएगा तो उसमें से क्या हुआ कि हमने 20 क्वांटिटी हमने सेल किया था इसके पास, सामने वाले पार्टी को। तो उसमें से क्या हुआ कि 10 टन माल खराब हो गया। 10 टन माल खराब हो गया सामने वाले पार्टी के पास जाते जाते। तो या कोई भी इशू आ गया, मतलब उसको सामने वाले पार्टी क्या किया, 10 टन माल को हमारे कंपनी में वापस भेज दिया। तो हमने हमारे पास तो ये आइटम जो 10 टन का है वो हमारे पास आ गया। तो हम इसमें क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हम यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री नहीं करेंगे सही रहेगा, और बाद में हमको क्या होगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस समय हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर एक बिल की एंट्री हमको देखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि जब माल आया उसी समय हम क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कर देते हैं, ताकि हमारा अकाउंट जो है मेंटेन हो जाए, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, ऑल्ट ए करेंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। F10 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री इसलिए कर रहे हैं, हम माल को प्राप्त कर ले रहे हैं। 10 टन माल को हम अपने पास रिसीव कर ले रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटी जो है, स्टॉक जो है बढ़ जाएगा। कौन सी कंपनी कौन सी है, राधा को हमने सेल किया था। राधा से हमने 10 टन माल वापस ले रहे हैं, सेल किया था। और आइटम में क्या था, तो आइटम में एसिड था। और कितना, 10 टन जो है खराब हो गया 300 के हिसाब से। हमने क्या कर लिया, इसको वापस ले लिया। आउटपुट में हमने GST में आउटपुट दिया था, GST तो आउटपुट दिया था। अब हम इनपुट लगा लेंगे, CGST इनपुट, क्योंकि हमने दिया भी था तो लेना भी तो पड़ेगा ना। SGST इनपुट, ये हमारा क्या हो गया, हमने क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करके हमने जो इसमें से 10 टन था वो हमने अपने गोडाउन में ले लिया। यानी अब हमारा जो अकाउंट है, खाता है, वो मेंटेन हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आते हैं, वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद कभी कभी हम सामने वाली पार्टी से परचेस करते हैं। 4 नंबर का हमने परचेस किया, सपोज कर लो हमने परचेस किया, एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं
जिस कंपनी को हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम है हायर। एक कंपनी सुने होंगे, हेयर, हेयर एक कंपनी सुने होंगे। यहाँ पे हम लेंगे सन्डी क्रेडिटर्स। उससे हम क्या करें, हेयर, हेयर जो है एक मशीन जो है, वो मशीन हम खरीद रहे हैं इस पार्टी से। और यहाँ पे लिखेंगे गोंडा, गोंडा ले लेते हैं क्योंकि यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही। ये गोंडा का रहने वाला रेगुलर ही रखेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, परचेज कर लेंगे इसका। और यहाँ पे हमने क्या किया, हेयर कंपनी से हमने हेयर कूलर, कूलर हमने ले लिया, नग में लेंगे। यहाँ पे हमने कूलर ले लिया, कितना, 2 क्वांटिटी। 2 क्वांटिटी इसलिए लिया क्योंकि हमारे ऑफिस में जो है बहुत बड़ा है। हर ऑफिस में मतलब एक एक सीनियर मैनेजर के लिए एक चाहिए, एक जो है वहाँ पे अकाउंटेंट के लिए चाहिए। तो ऐसे ऐसे 2-3 है, तो 2 हमने ले लिया ताकि 2 की ज़रूरत है कूलर की, और वहाँ पे हवा चलती रहे। और ये जो पड़ा कितने में, कूलर कितने में पड़ता है, पड़ेगा तो कम से कम ज़्यादा ज़्यादा पड़ेगा तो 22,000 का पड़ेगा। अच्छी कूलर 22,000 की पड़ेगी, तो हमने 2 ले लिया। और यहाँ पे हमने CGST इनपुट ले लेंगे और SGST इनपुट ले लेंगे। SGST इनपुट, CGST इनपुट हमने ले लिया, हमारा बिल बन के आया इतना का। और इतने का बिल आया, हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। हुआ क्या कि हमारे पास आते ही मैंने क्या किया, उसमें उस कूलर को हमने चालू किया। तो चालू करते ही कुछ ना कुछ उसमें खराबी हो गई या चालू नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, इस सामने वाली पार्टी को, आइटम को, इस एक आइटम को हमने रिटर्न भेज दिया, मतलब आई मीन उसको भेज दिया, उसके पास भेज दिया। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करते हैं। डेबिट नोट वाउचर की एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि जब जब हमारा आइटम सही से नहीं आया और उसमें कुछ फॉल्ट है, तो हमने इस सामने वाली पार्टी को वापस कर दिया। तो यहाँ पे फिर से F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर में यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी पार्टी थी, तो हेयर कंपनी थी, हेयर की, हेयर कंपनी जो कि गुंडा की है। हमने इससे परचेज किया था और क्वांटिटी में कितना था, हेयर कूलर था। एक हम इसमें से खराब हो गया, हमने एक का जो फॉल्ट था उसको हम वापस कर दे रहे हैं। हमने जो इनपुट लिया था, अब CGST और SGST को हम क्या कर देंगे, आउटपुट में दे देंगे, क्योंकि जो GST लिया था वो तो आउटपुट में दे देंगे, तो देना तो पड़ेगा ही। SGST आउटपुट, आउटपुट और CGST आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट में करके हमारा जो बिल हुआ 25,960 रुपये का, हमने क्या किया, उस पार्टी को यहाँ से बिल बना के हमने सप्लाई कर दिया, उसके पास चला गया। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है मैनेज हो गया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हम अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, हमारा बैलेंस शीट प्रॉपर अकाउंटिंग होगा, बैलेंस शीट बन के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैलेंस शीट का नीचे जो अमाउंट है दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं। हमने परचेज भी किया और उसको सेल भी, जो परचेज किया उसका डेबिट नोट वाउचर की भी एंट्री कर दी, और सेल किया था उसका क्रेडिट नोट वाउचर की भी एंट्री कर दिया जो उसने रिजेक्ट किया था। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी।